नमस्कार। जेएलके मीडिया न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर और आइए अब सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पारंपरिक तौर तरीके के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना और कंजक पूजन करने के साथ साथ तवी नदी में प्रवाहित की गई साख। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मार गिराए 2 आतंकी। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शहर में निकाली गई भव्य बाइक रैली। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का दिया लोगों को संदेश। और बिजनौर में मृतक युवक के पोस्टमार्टम में डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही के विरोध में मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रामनवमी के मौके पर आज बहुफोर्ट काली मंदिर में माता के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और पूजा अर्चना कर जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। मंगल कामना देख रहे हैं आप माँ भगवती दरबार में आज के दिन में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और माता के दर्शन करके माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन खेती का विसर्जन करेंगे और माता से ये निवेदन करेंगे कि हे माँ भगवती हमारे दुखदारी को आप अपने साथ ले जाइए। आप जो है हमारे घर छोड़ जाइए और इस कोरोना महामारी निरोगता अलक्ष्मी को जो है हमसे दूर करिए और हमें सुखी जीवन जीने का जो है आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे देश का कल्याण हो, हमारे विश्व का कल्याण हो और अपनी जो मनोकामना हो माँ भगवती से व्याख्यान करें और साथ में यही कहें कि हमारा जो है ये नवरात्र का महोत्सव जो था आपके आशीर्वाद से बहुत सुखी पूर्वक हुआ और यहाँ के महंत पिता जी द्वारा भी जो व्यवस्थाएं की थी वो बहुत ही देखनीय थी, सराहनीय है इत्यादि। ये कहते हुए कि हे माँ भगवती आप हम पुनः आपके घर में अपने घरों में स्थापित करेंगे अगले वर्ष और तब के लिए हमारा जीवन है सुखी जीवन है। वाला मेला यहाँ पे हर साल यहाँ पे बड़ा अच्छी तरह से लगता है। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है और लोगों की श्रद्धा जो है इस मंदिर के प्रति, माता के प्रति बड़ी अच्छी रहती है और यहाँ पे हर साल इसी तरह से मेला लगा रहता है। लोग दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। देखो पहले 2 साल तो कोविड रहा तो लोगों को आना जाना बड़ा कम था। इस बार कोविड की जो हमको SOP आई हुई है उसके मुताबिक ही हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। देखो मास्क तो बड़ा ज़रूरी था पर लोगों ने इस बार कम डाला है, फिर भी लोग आ रहे हैं। बाकी देखिए हमारी तरफ से पूरा इंतजाम है, हर चीज़ की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की है, मेडिकल की व्यवस्था है, लंगर लगे हुए हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और सोशल डिस्टेंस हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस रखिए, पर उसमें हमको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी लोग अपने आप से देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का हम बना रहे हैं। सर अगर प्रशासन तो इस बार तो प्रशासन ने बड़ा अच्छा इंतजाम था। कल हमारे यहाँ उन्होंने टूरिज्म वालों ने भी प्रोग्राम रखा हुआ था, काफ़ी लोग वहाँ भी देखने आए। बाकी देखो प्रशासन तो वही करता है, हमको देते हैं सिक्योरिटी वगैरह और मेडिकल का हमारा अपना भी है और प्रशासन ने भी मेडिकल का हमको बेचा। एम्बुलेंस लगी है, फायर ब्रिगेड वाले बाहर लगे हैं, पानी की व्यवस्था ठीक है, लाइट 24 आवर है, पानी भी 24 आवर चल रहा है हमारा। रामनवमी का त्योहार आज पुरानी मंडी राम मंदिर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में इस मौके पर पूजा अर्चना करते हुए जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे जिन्होंने रामनवमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। भगवान श्री राम के जन्म अवसर पर सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आज
द्वापर त्रेता युग में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था और उस वक्त भगवान ने अवतार लिया जब समाज में चारों तरफ अधर्म का वातावरण था। तो बाढ़ असुर अधम अभिमानी, अधम अत्याचारी लोग समाज में बढ़ चुके थे। तब भगवान ने का जन्म हुआ, अवतार हुआ और आज उसी परंपरा को लेकर सारे भारतवर्ष में मंदिरों में भगवान का जन्म उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में भगवान का जन्म उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को साधुवाद, आशीर्वाद। भगवान श्री राम सब पर कृपा करें, सबको परिवारों में सुख शांति समृद्धि हो और जम्मू कश्मीर में अमन हो, कायम हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो। जम्मू कश्मीर उसी स्थान पर आए जिस स्थान पर था। माता भगवती के नवरात्रों के दौरान माता के भक्तों ने अपने अपने घरों में साख लगाई थी, जिसे आज नवरात्रे खत्म होते ही तवी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने आज तवी नदी जाकर साख प्रवाहित की और माता रानी के जयकारे लगाए। पहले तो मैं ये बोलूँगी, जितने हमारे देशभक्ति हैं ना, सभी को शुभकामना दूंगी माता रानी के नाम पे। जैसे पिछले साल था, ओहो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल हुआ, सभी देश के लिए सब बुरा हाल हुआ। ये हमारा जम्मू है सबसे नंबर 1 पे, मगर ये 0 पे आ गया था। पिछले 2 साल की बात है, ठीक है। मगर माता रानी जहाँ रहती है, जम्मू है, तो सभी देशवासियों के लिए अच्छा ही सोचेगी हमारे लिए। मगर इस बार हम बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। जितनी खुशी आप चाहते हैं ना, उससे भी हमें दूनी दी है इसने। सभी अपने मंदिर भी खोल दिए इन्होंने, तो जितने भक्त हैं उनको भी खुश कर दिया है। तो सभी को किया खुश है। जितने बेचारे हमारे फौजी हैं वो भी देश में बैठे हैं, हमारे लिए बैठे हैं बेचारे, ठीक है ना। तो सभी के लिए अच्छा ही सोचा माता रानी ने। और बाबे वाली, पहाड़ों वाली, जहाँ कटरे वाली है, चंडी महारानी, तीनों माँ रल मिल के सभी को, देश को देख रही हैं। जिनकारा बाबे वाली दा बहुत सांचे दरबार की जय। तेरा भगतानू लगे प्यारा, बावे विच मंदिर तेरा भगतानू लगे प्यारा। ताइयों चे पूजे जम्मू सारा, बावे वालिए सबना कोल उच्चा, दवारा चंडी कालिए सबना कोल उच्चा। बावे विच मंदिर तेरा भगतानू लगे प्यारा, बावे विच मंदिर तेरा भगतानू लगे प्यारा। ताइयों जे पूजे जम्मू सारा, बावे वालिए सबना तो ऊंचा। जिनकारा बावे वाली दा बहुत सांचे दरबार की। माता हमारी रेखें देखना, फिर हमें देखना, पहले रेखे देखना फिर हमें देखना। जा माता रानी, बस ये सब ठीक ठाक हो जाए। जो ये कोरोना चल रहा है तो बस ठीक हो जाए अच्छे से। पता ही नहीं चला, 1-2 दिन होता है, बाद में पता ही नहीं चलता। माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि बिल्कुल पता नहीं चलता। नहीं, पहले जैसे था, 1-2 पहले जैसे था उससे ये बेटर है। इस बार इतना नहीं है। बस यही है कि अपनी प्रोटेक्शन करो। और क्या मांगा माता रानी से? बस सब ठीक रहें, सबके लिए दुआ है और कोरोना चला जाए। मुझे आज यहाँ तवी नदी माता तुरवाने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूरे नवरात्रि पूरे रखे हैं, हर साल की तरह हर साल आते हैं, अब भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। जय माता दी। श्रीनगर में आज रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। सुरक्षा बलों को पहले एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली, लेकिन ठीक 1 घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों ने वहां छिपे दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया। दोनों ही आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित बताए जा रहे हैं।
मारा गया एक आतंकी गत 4 अप्रैल को सीआरपीएफ पर हुए हमले की साजिश में संलिप्त था। इनके पास से हथियार व अन्य सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल अभी भी आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इसमें एक लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का शीर्ष कमांडर आदिल भाई है और वो पाकिस्तान का रहने वाला है। अप्रैल को श्रीनगर में सीआरपीएफ पर अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया, सीआरपी पुलिस लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था। शुरू से ही दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। यह पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत कामयाब दिन है। अब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इनोसेंट, चाहे वो पुलिस वाले हो, सिविलियन हो या कोई जर्नलिस्ट हो, किसी पर कोई अटैक करता है, कोई टेररिस्ट चाहे पाकिस्तानी हो कि लोकल टेररिस्ट हो, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। दोनों पाकिस्तानी थे क्या? दोनों पाकिस्तानी है। पुलिस के जवान हैं वो भी घायल हो चुके हैं। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस के, एक सीआरपीएफ जवान ग्रेनेड थ्रो में घायल हुए हैं। दोनों स्टेबल है, दोनों हॉस्पिटल में हैं। पहले भी कुछ अटैक श्रीनगर में है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनकी? उन लोगों की प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल, ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज करेंगे। जो अटैक्स हुए, सीआरपीएफ का जवान भी मारा गया, कुछ इन्वॉल्वमेंट थी मिलिटेंट्स की? बिल्कुल, बहुत सारे क्लीन हुआ। रिसेंटली मैं जैसा कहा कि 4 तारीख को जो श्रीनगर में अटैक हुआ था सीआरपीएफ के नाका पार्टी पर, जिसमें एक जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हुआ था, दोनों मारा गया। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट हार्डकोर लश्कर-ए-तैयबा से बिलोंग करते हैं। मिलिटेंट नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है। नहीं, मैंने किया था। पुलिस डाटा पुलिस मेंटेन करती है, ये मॉनिटर करती है कि आर्मी जो ये नहीं है, ये पुलिस मेंटेन करती है। बहुत डिक्लाइन हो रहा था, इसमें हो रहा है और डिक्लाइन करेंगे हम सब मिलकर, आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलकर इसको हम डिक्लाइन और करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कमेटी द्वारा आज एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो सतवारी चौक से शुरू हुई और शहर के विभिन्न इलाकों से होती हुई अम्बेडकर चौक जाकर समाप्त हुई। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। रैली का आयोजन अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। रैली निकाली गई है। पूरे भारतवासियों को, इन्हें विश्ववासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई पूरे विश्ववासियों को। आज जम्मू के अंदर बहुत बड़ी रैली जो निकाली गई, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद मान बच्चे हैं। ये बाबा साहब की सोच को, बाबा साहब की जो उनकी सोच थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हुए, दिखाते हुए कि सभी को बराबरी चाहिए इस देश के अंदर, सभी को बराबरी चाहिए, सभी को बराबर हक चाहिए, चाहे वो तालीमी हक हो, सामाजिक हक हो, सियासी हक हो, सभी लोगों को बराबर हक होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसका हर एक आदमी का दायित्व बनता है कि उसकी रिस्पेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम उनको सख्त निंदा करते हैं और हम चाहेंगे कि जैसे पूरे विश्व में बाबा साहब की, चाहे अमेरिका की बात हो, रशिया की बात हो, हर कंट्री उनकी इज्जत कर रहा है, इसी तरह भारत के अंदर भी सभी लोगों को चाहिए बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, यहाँ के संविधान का सम्मान करना चाहिए। बिश्ना के गांव महमूदपुर के निवासी गुलशन कुमार पुत्र दर्शन लाल के शव के पोस्टमार्टम के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर बिश्ना कुंजवानी मार्ग बंद कर बीएमओ के खिलाफ मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों का कहना था कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों द्वारा लापरवाही से काम लिया गया, इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अगर डॉक्टर ने अगर किया तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, जैसे जहाँ पे हम देख रहे हैं। देखिए इंक्वायरी हम थोड़ी करेंगे, पहले मुझे इंक्वायरी बहुत बार होती है, लेकिन इंक्वायरी निकल कर क्या सामने आता है? डॉक्टर पास में खड़ा था, कागज लेके। देखो डॉक्टर की टीम जो होती है
वो उसकी सुपरविजन में ही सब कुछ होता है। अब सर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? मेरी तरफ से यही है कि अभी जो भी सुबह से 6 बजे से बात चल रही थी पंचायत के साथ भी, लोगों के साथ भी जी, उसमें अगर कोई कमी रह गई उसकी इंक्वायरी हम करेंगे। अभी जाके ही मैं ये एक्शन लूंगा। अभी तक जितने और ऐसे जो भी मसले अगर कोई हुए कमी रह गई, जितने मसले हुए सर, अभी तक जितने वैसे मसले हुए जो इंक्वायरी बैठी है उन पे क्या कार्रवाई हुई है? देखिए जितना भी एक्शन होता है उसमें इंक्वायरी कमेटी तो बनाना ही सर, है। हमने तो अभी तक कोई एक्शन हम होता अभी देखा जाके नहीं है। करेंगे और कोई कमी रहती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है। सर मैं चाहता हूं कि जो भी ये नशे की तरफ जो बच्चों को खींच रहे हैं, जो 2-4 चंद लोग गांव में आए हुए हैं, सर मैं चाहता हूं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी। और गांव के जो बेच रहे हैं सर, लोकल बाहर से नए बसे हुए हैं गाँव में, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब सर 2-4 साल से जो नए बसे हुए हैं तब का ये गंद डला हुआ है। सर हम चाहते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गत दिनों नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए नीरज गुप्ता, तरनजीत सिंह टोनी सहित अन्य नेता आज जम्मू पहुंचे। जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी का जोरदार स्वागत किया और उन्हें एक रैली की शक्ल में पार्टी के गांधीनगर कार्यालय तक लाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और पार्टी लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। देखिए जम्मू कश्मीर का जन समूह लगा जो है ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में गरीब वर्ग की सरकार ज्वाइन करके आए। देखिए मैं नीरज गुप्ता, आज जिस तरीके से हमने 2-3 दिन पहले मेरे साथ गुप्ता जी ने भी जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, वो इसलिए ज्वाइन की है जो कि अरविंद केजरीवाल द्वारा जो दिल्ली में एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिसमें आपका मोहल्ला क्लिनिक और उसकी तरक्की, रोजगार, स्कूल, एजुकेशन का माहौल देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमारा जम्मू भी इससे महरूम है। और हम आशा करते हैं और हम अरविंद केजरीवाल से कमिटमेंट करके आए हैं कि हम भी उन्हीं की तरह जो है उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और जिस तरीके से दिल्ली मॉडल जो है बनाया हुआ है उसी पैटर्न के ऊपर हम जम्मू को भी जो है वो बनाकर रहेंगे। पंजाब नेशनल बैंक रिटायर एसोसिएशन J&K की आज जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया। जनरल बॉडी बैठक में रिटायर कर्मचारियों के हितों से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक के बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। क्योंकि कोविड की वजह से ये हमारी मीटिंग जो थी काफ़ी देर से नहीं हो पाई, छोटी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हम करते रहे। आज ये मीटिंग कर रहे हैं, इसमें जो भी रिटायरीज के इश्यूज हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर या दूसरे बैंक्स के अंदर, वो हम ऑल इंडिया बॉडी के माध्यम से और ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, IBA के साथ पहुंचाएंगे। ऑपरेशन ऑफ पेंशन है या मेडिकल एड की फैसिलिटीज हैं या इन मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हैं, जो भी रिटायरीज के इश्यूज हैं उन तमाम इश्यूज पे आज चर्चा होगी और एक रेजोल्यूशन उन चीज़ों पे पास करके हम अपने सर्कल ऑफिस और जोनल ऑफिस के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने आज मोहल्ला उस्ताद चर्च से शांति यात्रा निकाली, जो विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। शांति यात्रा के जरिए अमन, प्यार और भाईचारे का संदेश दिया गया। शांति यात्रा ईस्टर पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई। आज का दिन जो है पूरे संसार भर में पाम संडे के नाम से आज का दिन जो है किया जा रहा है। ये ईद है, खजूरों की ईद करके इसे जाना जाता है ताकि खुशहाली हो जाए। और प्रभु का ये यात्रा जो है ये क्रूज़ की यात्रा का पहला दिन है कि जबकि क्रूज़ के ऊपर जाने से पहले उसने गद्दी के ऊपर बैठकर अपने आप को हलीम किया और खुदा की उस काम को पूरा करने के लिए इस धरती पर जो आए थे उनका मिशन का आगाज़ है। वो मिशन था जो
हमारे लिए पापों का क्षमा के लिए अपनी जान को देकर यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। इसके बाद मैं प्रभु के दास से कहूँगा कि बाकी की बात आप वो बताएंगे। मैं खुदाम का धन्यवाद करता हूँ आज के इस खुशी के समय के लिए जो खुदाम ने हमारे जीवन में आज का दिन दिया। खुदाम का धन्यवाद करते। आज का दिन जो है ये प्रवेश का दिन है, इसको खजूर का संडे भी बोलते हैं, पाम संडे। और आज के दिन खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे और यरूशलेम में एक गधे के बच्चे पर सवार होकर गए थे। उसके बारे में पहली भविष्यवाणी 520 साल पहले ही भविष्यवाणी ज़करिया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आज के इस दिन को कैसे वो यरूशलेम में आएंगे। और दिन को भविष्यवाणी जो थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई और प्रभु यीशु मसीह उस दिन हैकल में भी गए और प्रभु यीशु वहाँ पर भी कुछ ऐसे काम किए जो संसार में जो उस समय नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी का जानीपुर में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई और सुझावों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह मनहास विशेष तौर पर उपस्थित थे। देश की इकट्ठी हुई केवल मात्र आंखों के आदरणीय मोदी जी का जिनके आगमन है जम्मू में 24 अप्रैल को, और ख़ासकर सभी कार्यकर्ताओं के इस मंडल के बुलाए थे प्रमुख जो हैं, और ख़ासकर पोलिंग बूथ सम्मेलन था। हर पोलिंग बूथ में हमने सोचा है कि 50 एक कार्यकर्ता रहेंगे, हमने बनाए हुए हैं सारी लिस्टों के अनुसार। तो इसलिए सारे मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे और दूसरा उसी की तैयारी के लिए हमने आज का कार्यक्रम था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों में आस्था जताते हुए आज बड़ी तादाद में उधमपुर से आए विभिन्न पार्टियों के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान रतनलाल गुप्ता ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जान गए हैं, जिस कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। जीवन सिंह और सुनील वर्मा जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उधमपुर के, उनकी रहनुमाई में उधमपुर से बहुत से आए साथी डिफरेंट पार्टीज, बीजेपी के खासकर अपनी पार्टी के और कांग्रेस से जो उनके वर्कर थे, कुछ पंच सरपंची से, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसीज़ है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, हमें उन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हम सेवा करें, सेवा भावना लेके हम निकले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे। उधमपुर बुलंद ट्रेनिंग अकेडमी द्वारा शहीदों के नाम पर मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसे जखैनी चौक से रिटायर्ड ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार खजूरिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि क्रिमची मानसर से होते हुए सप्लाई मोड़ पर संपन्न होगी। 21 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे मैराथन करवाता रहता हूँ। पहले 14 नवंबर को 11 किलोमीटर का मैराथन करवाया था और ये मैराथन हमने 23 मार्च को करवाना था शहीदों के नाम पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर साल उधमपुर में एक शहीदों के नाम पे दौड़ कराई जाए। तो ये जो मैराथन 21 किलोमीटर का हमने रखा हुआ है, तो ये सिर्फ शहीदों के नाम पे है, तो हर साल उधमपुर में करवाया जाएगा। इसका जो कारण है वो है, मैं पहला तो मैंने बता दिया शहीदों के नाम पे, दूसरा कि हमारे युवाओं को सही रास्ता मिले, सही दिशा मिले और वो अपना आगे लक्ष्य अपने के लिए जो है वो पहले से बना के चलें हमें करना क्या है। दूसरा ये है कि ये रूट हमारा यहाँ से जखैनी से चौक से गो है, दुमेल से MH चौक, उमाड़ा मोड़, बिरमा पोल से होते हुए सप्लाई मोड़ से राइट टर्न है हमारा, क्रीमची मान से हाई सेकेंडरी स्कूल से यू टर्न लेना है लड़कों को वापस, और वहाँ से अनके सप्लाई मोड़ पे हमारा फिनिश है। और गर्ल्स का जो रूट है, उनका जो रूल के हिसाब से रूट होता है, जितना वो उनका रूट 15 किलोमीटर है, उनका रास्ते से टर्न है, तो सप्लाई मोड़ पे हमारा फिनिश है। पीठाधीश्वर बाल संत श्री साहिल जी महाराज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सिद्धरा मंदिर में भगवान की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने कहा कि यहाँ माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, जो कि कामयाब नहीं होने दी जाएगी। शरारती तत्वों ने एक बार फिर वो हरकत करी है जो निंदनीय है। इस तरह की आप सब जानते होंगे, अवगत हैं इस बात से, प्रशासन भी अवगत है कि बाबा कालीवीर जी की मूर्ति
को तोड़ा गया है और गणपति जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। और जो भी शरारती तत्व इस तरह की हरकतें करते हैं और जो भी उनके पीछे जो उनके गुरु हैं जो इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं, हमें लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जम्मू की जो आवाज और हिंदुत्व में भाईचारा जो बन रहा है वो ना बने और उसमें उथल पुथल बनी रहे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उथल पुथल तो नहीं होगी, लेकिन आप लोगों का इलाज बहुत अच्छे से होगा। सबसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों को लीड कर रही है, कहा जाए कि किसी दूसरे के धर्म में इस तरह की कोई हरकत करनी है करवानी है तो हम लोगों को डर लगता है सोचते भी। हम किसी के खुदा के साथ, किसी के भगवान के साथ इस तरह का खिलवाड़ जो है वो नहीं कर सकते हैं। मैं पुलिस को कहना चाहूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा कि इस चीज का संज्ञान लिया जाए और इसके पीछे जो भी लोग हैं जिन्होंने ये हरकत करी है और इसके पीछे जो लोग हैं उसकी तह तक जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। हिंदुस्तान शिवसेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने सिद्धरा मंदिर में शरारती तत्वों द्वारा मूर्तियों को खंडित किए जाने के मुद्दे पर बात की। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर केस चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे हिंदुओं की आस्था पे जो ठेस पहुंच रही है, यहाँ पे जो है सिद्धरा रघुड़ा के पास जो मंदिर में जो हमारी माता की और कालीबीर जी की मूर्तियों को खंडित किया गया है, इस चीज की बहुत निंदा करते हैं हम। और हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि उन दोषियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे देना चाहिए। और हम ये चाहते हैं ये कोई शरारती लोग हैं जिनका ये काम है, क्योंकि वो ये देखना नहीं चाहते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में और अमन और भाईचारा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस से भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है दोषियों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल के और बकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे। हमने इन लोगों को पकड़ के और इन लोगों के पीछे किन लोगों का हाथ है ये भी जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक गुलदस्ता है। इसमें हर प्रकार के जो फूल है, हर प्रकार के जो लोग यहाँ पे रहते हैं। और दूसरा जो है एक नवरात्रों का जो हमारा ये वक्त चल रहा है और दूसरा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका जो है रमजान का महीना चल रहा है। इतने पावन महीने में और पावन अवसर पे ऐसी घिनौनी जो है हरकत करनी बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के तालाब तिलो मंडल द्वारा आज आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की आंखों की जांच की और उन्हें जरूरी परामर्श दिए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने कैंप का उद्घाटन किया। आई चेकअप कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एक पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है। हर समाज की सेवा करना, हर लोगों के बीच में जाना, उनकी बातचीत सुनना और पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाना, इसी को लेकर आज एक आई कैंप जो था हमारे तालाब तिलो मंडल में जो है वो रखा गया है। केशव चोपड़ा जी की अध्यक्षता में और मेरे साथ मुख्यतः रूप से हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम सब इस कैंप में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से इस पखवाड़े में चाहे वो केंद्र की योजनाओं को लेकर हो और आगामी आने वाले समय में 20 तारीख तक ये पखवाड़ा चलेगा और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री PRIs को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक भारी उत्साह है और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि वहां पर जाकर PRIs के साथ मिलकर वो नरेंद्र भाई मोदी जी का उद्बोधन भी सुने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पारंपरिक तौर तरीके के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना और कंजक पूजन करने के साथ साथ तवी नदी में प्रवाहित की गई साख। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मार गिराए 2 आतंकी। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शहर में निकाली गई भव्य बाइक रैली। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का दिया लोगों को संदेश।
और बिश्नाह में मृतक युवक के पोस्टमार्टम में डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही के विरोध में मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.